सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, ध्यान दीजिएगा इधर, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। देखिए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड से क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा आप। यहां पे क्या है, मान लो एक सोलेनॉइड है और सबसे पहले ये बताना फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। बी डॉट ए, मैं मान लेता हूं इसका रेडियस ना कैपिटल आ रहा है, मान लो, चलेगा क्या, मान लो रेडियस कैपिटल आ रहा है तो बी डॉट ए या फिर बी ए लिख देता हूं, चलेगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बताओ तो, सेल्फ इंडक्टेंस के कारण, सेल्फ इंडक्टेंस बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, आई ये करंट जा रहा है, आप लोग बस ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और एरिया तो चलो रहने दो, एरिया, ठीक है, एरिया जो भी रहेगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताना, यहां से ये एक कॉइल के लिए था, ये जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड हो गया तुम्हारा इतना, ठीक है। यहां तक नोट करो, यहां तक नोट करो, उसके बाद बता रहा हूं, यहां तक नोट करो। हो गया, ध्यान दो। अच्छा ये स्मॉल एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। अच्छा ये फ्लक्स ना, मतलब मैं एक कॉइल के थ्रू निकाला हूँ, ठीक है, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, एन मैं मान लेता हूँ एन टर्न है, टोटल मैं मान लेता हूँ एन टर्न है, ध्यान देना, इधर इधर ध्यान देना, मैं मान ले रहा हूं इसमें एन टर्न है, ठीक है, एन टर्न मान लिया हूं मैं, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू कितना होगा, एन इंटू फाइव थ्रू वन फ्लक्स, ठीक है, वन कॉइल, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना कितना हो जाएगा। अच्छा देखो ये ध्यान देना, ये हमें पता है स्मॉल एन इज इक्वल टू कितना होता है, तो कैपिटल एन कितना होगा, एन इंटू एल, एल क्या है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, पुट कर दो यहाँ पे, तो स्मॉल एन इंटू एल, और फाइव की जगह क्या पुट करूंगा बताओ, म्यू नॉट एन आई एरिया, कुछ होगा क्या, एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर, और क्या हो जाएगा आई एरिया इंटू एल, लिख सकते हैं ऐसा, लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, टोटल फ्लक्स हो गया। अब ये मुझे पता है कि फाई इज इक्वल टू कितना होता है, एल इंटू क्या होता है बताओ, डी आई बाई डी टी, लिख सकते हैं ऐसा, एल इंटू डी आई बाई डी टी, ठीक है। या फिर इसको हम लोग और भी ऐसा लिख सकते हैं, एल चलो आई डिवाइडेड बाय टाइम। नहीं तो एक काम करो, यहाँ तक पहले नोट करो, उसके बाद बताता हूँ, यहाँ तक पहले नोट करो, टोटल फ्लक्स, समझ में आया। टोटल फ्लक्स में एन से क्यों मल्टीप्लाई किए, एन टर्न था इसलिए एन से मल्टीप्लाई कर दिए, एक के थ्रू इतना फ्लक्स था तो एन के थ्रू इतना फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है, हो गया, नोट कर लिए। अब देखो हो गया, देखो अब हम लोग ये देख चुके हैं 4
self induction, for self induction phi इज इक्वल टू कितना था बताओ, L इंटू आई, है ना, टोटल फ्लक्स था इतना, टोटल अभी हम लोग देखे थे ना, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू कितना क्या हो रहा था, L इंटू आई, देख रहे थे ऐसा, देखे थे। अब यहाँ पे पुट कर दो फाई के जगह पे, इसे मैं इक्वेशन 1 मानता हूँ और इसे इक्वेशन 2 मानता हूँ। अब फ्रॉम 1 एंड 2 देखो क्या कर सकते हैं, देखो ये भी फ्लक्स का फॉर्मूला है और ये भी तुम्हारा फ्लक्स का फॉर्मूला, दोनों इक्वल हो जाएगा क्या, यानी L इंटू आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल, कुछ कटेगा क्या, मुझे यही तो निकालना था बस, L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, ठीक है। इसको हम लोग कैपिटल एन, सिंस मुझे पता है स्मॉल एन इज इक्वल टू कितना है, कैपिटल एन बाई एल, ठीक है, तो इसको पुट कर दूंगा मैं, एक मिनट, एल एल दो, इसको स्मॉल एल लिखता हूँ, ठीक है, इसको स्मॉल एल लिखता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करूंगा इंडक्टेंस, तो कितना हो जाएगा बताओ, एन स्क्वायर एरिया और नीचे में कितना हो जाएगा बताओ, एल स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या रहेगा, एल, कुछ कटेगा क्या, एल से एल कट जाएगा, मतलब ये है तुम्हारा म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल। अब यहाँ से ध्यान से देखना, सेल्फ इंडक्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ टर्न के, स्क्वायर के, एरिया के और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है ये। क्या हुआ, ओके ओके, स्लाइड को ऊपर करना है, ठीक है, रोशनी दिख रहा है, चलिए क्वेश्चन लिखिए एक आप लोग, हो गया, नोट कर लिए, जल्दी दिए। A long solenoid has 1000 tons, full stop देना, उसके बाद लिखना, when a current of 4 ampere flows through it,
when a current of 4 ampere flows through it, the magnetic flux linked with each turn, the magnetic flux linked with each turn is 4 milliweber. Magnetic flux linked with each turn is 4 milliweber. Then find self-inductance. Then find self-inductance of the solenoid. Then find self-inductance of the solenoid. क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इस फॉर्मूले को डायरेक्ट मत देख लेना, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है, बस डायरेक्ट इस फॉर्मूले को मत लगा लेना, ठीक है, क्योंकि वहां पे एरिया वगैरह दिया नहीं है तुमने। डायरेक्ट देखो, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, LI होता है बस, और फ्लक्स तुम्हें दे दिया है ईच, देखो एक ईच का फ्लक्स दे दिया, N भी दे दिया है, I भी दे दिया है, करना क्या है कुछ फिर, गलती नहीं करते हैं, ध्यान से बनाओ, हड़बड़ में गड़बड़ मत करो। तो शांत रसिका, ठीक है चलो, हाँ सही है, हड़बड़ में नहीं करते हैं, बस अपनी गलतियों को अब थोड़ा कम करो, ठीक है, कोशिश करो इसे कम करने का, ठीक है रसिका, कोशिश करो उसको कम करने का। बहुत बार ऐसा गलती हो रहा है तुमसे, खुद सोचो कि ऐसा गलती नंबर क्यों घट रहे हैं, सोचो, ठीक है, और उसको इम्प्रूव करो, बढ़ जाएगा, सोचोगे ना तो बढ़ जाएगा, ठीक है, अभी हड़बड़ाते नहीं है, पता है कभी भी ऐसा होने लगे ना, खुद को शांत कर लो और सोचो कि क्या हो रहा है मुझसे गलती, और उसको थोड़ा थोड़ा फिर से स्टेप लो, क्योंकि बहुत ऊपर जाना है अभी, समझ में आया। चलो देखिए क्वेश्चन क्या दिया था आपको, क्या दिया क्वेश्चन में, इतना फंसने वाला क्वेश्चन तो था नहीं। एक सोलेनॉइड है, कितना टर्न्स दिया बताइए इसमें, 1000 टर्न्स दे दिया था, ठीक है, चलो ठीक है 1000 टर्न्स। अब आपसे ये पूछ दिया था, ये दे दिया था फ्लक्स थ्रू ईच टर्न्स कितना है, बताओ कितना दिया, 4 मिली वेबर, इसको ऐसे लिख दूं क्या, 4 × 10⁻³ वेबर, चलेगा, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। और क्या दिया था इसमें, बिल्कुल, करंट कितना जा रहा है बताइए, 4 एम्पियर। अच्छा एक बात बताओ, टोटल फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स टोटल कितना होगा, N × फ्लक्स थ्रू ईच फ्लक्स थ्रू ईच कॉइल, लिख सकते हैं ईच टर्न, ठीक है, फ्लक्स थ्रू ईच टर्न कितना होगा 1000, और ये कितना दिया बताओ, 4 × 10⁻³ कितना जा रहा बताओ, 4 वेबर, आ रहा है। अच्छा बताओ, ये तो पता चल गया, मुझे पता है सिंस फ्लक्स का फॉर्मूला इंडक्टेंस के टर्म में क्या होता है, फाई टोटल इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, LI, होता है ऐसा, अरे होता है नहीं होता है, चलो बस पुट कर देते हैं इसको, 4 L मुझे नहीं पता, ये भी 4 दिया, कितना आएगा बताओ, 1 क्या, 1 हेनरी, कितना होगा 1 हेनरी, समझ में आया, टफ था क्या, यूनिट लिखो, इस बार ना जिनके भी मार्क्स कम आया ना, बस सोचिएगा कि गलती कहाँ पे हुआ है आपसे, ठीक है, आंसर की गलत वो अलग बात है, आपसे जो गलत हो रहा है वो कहाँ पे हुआ ये देखिएगा, ठीक है, मैं पूरा सॉल्यूशन भेज दिया हूँ आप लोग को, ठीक है, तो सॉल्यूशन से देखिएगा, ये इस बार बनाइएगा, एक क्वेश्चन और बना लो, चलो
लिखिएगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में, टफ था क्या? टफ था ये क्वेश्चन? चलो लिखो, अ लॉन्ग सोलेनॉइड, लिखिएगा एक और क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा। अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैज 500 टन्स, अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैज 500 टन्स, फुल स्टॉप दीजिए, लिखिए। व्हेन अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, when a current of 4 ampere passed through it, when a current of 4 ampere passed through it, the resulting magnetic flux linked with each turn, the resulting magnetic flux linked with each turn of solenoid is, linked with each turn of solenoid is 8 milliweber. Then find self inductance of solenoid. बन जाएगा आप लोग से? Then find self inductance of solenoid. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, सभी लोग इसे बनाइए, ठीक है? ये भी पूछा गया क्वेश्चन है आप लोग का, देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है ना कि अलग है? एकदम सेम क्वेश्चन है, ठीक है? देखो, तुम लोग को जितना भी PYQ का होमवर्क दे रहा हूं ना, उसको भी बनाते ही जाना, ठीक है? चलिए मैं बता दूं? नहीं बताओ? अच्छा ठीक है, मैं भी जाता हूं ना बताऊं, तुम भी लोग बना लो। बिल्कुल, इसमें भी क्या आने वाला है? 1 हेनरी। देखो सेम क्वेश्चन था ना, बस थोड़ा सा चेंज किया है, और ये भी PYQ है। सोचो दोनों PYQ है, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, कॉन्सेप्ट सेम है, वैल्यू क्या कर दिया? चेंज कर दिया। मैं इसलिए आप लोग को बोलता हूं कि PYQ जरूर बनाइए, ठीक है? जरूर बनाइए। जो भी लोग लापरवाही दिखा रहे हैं ना, सतर्क हो जाओ, नहीं तो रिजल्ट से दूर हो जाओगे, ठीक है? PYQ का होमवर्क क्या है आप लोग का वैसे? मॉडर्न तो था ना, ठीक है? 11th में क्या होमवर्क दिया हूं मैं तुम लोग को? रोटेशन दिया हूं, ठीक है? जो लोग बना चुके हैं ना वर्क पावर तक, उन लोग रोटेशन बनाइएगा, ठीक है? अरे देखो ना, तुम्हारे पास 100 क्वेश्चन का टारगेट है ना, कैसे अचीव करोगे? तुम्हारे पास क्वेश्चन तो रहना चाहिए ना, सब मिला के बनाते जाओ। चलिए, कितना टर्न दिया था यार? 500 टन्स दिया था, है ना? 500 टन्स दिया था। चलिए, कितना करंट जा रहा था बताइए? 4 एम्पियर जा रहा था, सॉरी 4 एम्पियर है, और फ्लक्स थ्रू ईच टर्न कितना है बताइए? कितना है? 8 मिलीवेबर, है ना? अच्छा, इसको कितना लिख सकता हूँ मैं? ऐसा लिख दूँ, 8 × 10⁻³ वेबर, है ना? लिख दूँ ऐसा? चलेगा? चलेगा। अच्छा ठीक है, टोटल फ्लक्स कितना होगा बताओ? टोटल फ्लक्स कितना होगा? कितना लिख सकते हैं? n × 5। n कितना दिया है? 500। 5 कितना दिया आपका? 8 × 10⁻³ बताओ तो 4 क्या वेबर। अब मुझे पता है, सिंस अगर मैं इंडक्टेंस को देखूं, इंडक्शन को देखूं, तो कितना होता है? L × I, और ये दे दिया है 4, और L मुझे नहीं पता, करंट कितना दिया है? 4। अरे सेम आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ? 1 हेनरी। टफ था क्या? हो गया, नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए, इसके बाद हेडिंग लगाइएगा आप लोग। किसके पास जा रहे हैं हम लोग? म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन।
ये इंपॉर्टेंट है। हो गया, नोट कर लिए, हटाऊं मैं इसको, हटाऊं, हेडिंग लगाई म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल मतलब क्या लग रहा है? बिल्कुल, म्यूचुअल मतलब क्या होगा? पड़ोसी वाले के पास इंडक्शन होगा, म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा, तुम लोग ये पता है कि इंडक्शन हीटर काम कैसे करता है? इंडक्शन हीटर देखे हो तुम लोग? देखे हो ना? हाँ, वो कैसे काम करता है पता है तुम लोग को? चलो कल बताऊंगा। अरे नहीं, पहला भी थ्योरी तो पढ़ा दो थोड़ा, ठीक है? कल इसको पढ़ाते हैं, ठीक है? इंडक्शन हीटर काम कैसे करता है, कभी सोचे हो तुम लोग? सोचो कभी इंडक्शन हीटर काम कैसे करता है? देखियो तुम लोग इंडक्शन हीटर की नहीं? नहीं देखियो? ये कौन जंगल से आया यहाँ पे? अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? ध्यान दीजिए यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ध्यान दीजिए। चलिए म्यूचुअल इंडक्शन मैं उसको बताऊंगा, कल बताऊंगा, ठीक है? आज पहले जल्दी से म्यूचुअल खत्म कर देते हैं और उसके बाद कौन आएगा? एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर एंड एसी जनरेटर। चलिए म्यूचुअल इंडक्शन देखिए क्या हो रहा है एक्चुअली यहाँ पे। म्यूचुअल इंडक्शन में मान लो एक कॉइल कंसीडर कर रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा, इधर समझते रहिएगा, ठीक है? एक कॉइल है और इसमें करंट को किधर चला दूँ? चलो ऐसे चला देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे एक सीधा साधा दूसरा कॉइल रखा हुआ था, ठीक है? एक दूसरा कॉइल है, इसे हम प्राइमरी कॉइल बोलते हैं। और ये आपका क्या होता है? सेकेंडरी कॉइल, ठीक है? ठीक है, सेकेंडरी कॉइल। अब ध्यान देना है यहाँ पे, इधर ध्यान दीजिए, बातें नहीं करिए आप लोग। करंट कैरिंग कॉइल कैसा बिहेव करता है? एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है क्या? बताया हूं ना, करंट कैरिंग कॉइल कैसा बिहेव करता है? एक मैग्नेट के जैसा, है ना? अच्छा बताओ तो एक्सिस पे क्या था फॉर्मूला, बताओ तो। यही था ना? एन क्या है यहाँ पे फिर से? फाइनाइट लेंथ। अगर सिर्फ सिंगल क्ले निकाले थे तो एन नहीं था यहाँ पे, है ना? सिर्फ म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय ये था, याद है? इसका ग्राफ भी बताया था मैं, याद है कुछ? कैसा ग्राफ था? कुछ सिमेट्रिकल ग्राफ था, ऐसा था, याद आ रहा है? कुछ ऐसा ग्राफ था, याद आ रहा है? भूल गए सब? बीच बीच में रिवीजन से ऐसे रखना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। चलो चलिए ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, इधर ध्यान दीजिएगा। इसमें करंट आई जा रहा है, इसमें करंट आई जा रहा है, और आई ना इंक्रीजिंग ले लेता हूँ मैं, ठीक है? आई को इंक्रीजिंग ले लेता हूँ, आई को इंक्रीजिंग ले लेता हूँ, साइड में लिखता हूँ आई को, हट जाओ तुम यहाँ से। इसमें करंट आई जा रहा है और आई इंक्रीजिंग नेचर का है, ठीक है? डिक्रीजिंग भी हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, इंक्रीजिंग नेचर का, ऐसा मैं मान लिया हूँ। अच्छा बताओ, अगर करंट फ्लो होगा इसमें, अगर करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ना? और कैसा प्रोड्यूस होगा? अगर मैं देख रहा हूँ किधर जाएगा, इनवर्ट। कैसे पता करने के लिए बोला था? जिधर करंट जा रहा है फिंगर को कर्ल करिए, थंब क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किधर जा रहा है? कुछ ऐसा जा रहा है ना? फिंगर को कर्ल करे, किधर जा रहा है बताओ? नीचे, डाउनवर्ड जा रहा है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा जाएगा नीचे, फिर उसके बाद कुछ ऐसा ले लेता हूँ, फिर उसके बाद कुछ ऐसा ले लेता हूँ, फिर उसके बाद कुछ ऐसा, ठीक है? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। इस करंट के कारण, इसमें करंट फ्लो हो रहा था कॉइल में, उसके कारण क्या प्रोड्यूस हुआ? मैग्नेटिक फील्ड। और वही मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के थ्रू जाएगा। अब ध्यान देना,
मुझे सिंपल एक कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, म्यू नॉट आई वाई कितना होता है 2r, यही होता है ना फॉर्मूला। सेंटर पे अगर देखो तो यही होता है, कुछ और होता है, यही होता है ना सेंटर पे अगर देखो तो, एकदम सेंटर पे अगर देखो तो, या फिर तुम्हें उसके फॉर्म में लिखना है तो r स्क्वायर और यहाँ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पे पावर क्या हो जाएगा 3/2, इसी के फॉर्म में देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है। अब देखो जैसे जैसे मैं i को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। अब जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा इसके थ्रू जो फ्लक्स है वो क्या होगा, चेंज होगा। अब फ्लक्स चेंज होने से क्या इंड्यूस हो जाता है, ईएमएफ, करंट इसमें फ्लो हो रहा है, ईएमएफ, और इंड्यूस किस में हुआ, इसमें। अच्छा बताओ किधर इंड्यूस होगा, डायरेक्शन क्या रहेगा उसका, बिल्कुल ऊपर से हम लोग देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज है, तो इसमें कैसे डेवलप होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, बिल्कुल जिसके कारण डेवलप होता है उसको क्या करता है, अपोज करता है। ये देखा कि मैं डेवलप आखिर क्यों लिया हूं, मैं क्यों जन्म लिया, तो देखेगा उठते के साथ कि अरे ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो ये क्या करना चाहेगा, उसको अपोज, मतलब उसको कम करना चाहेगा। कम करने के लिए क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट दे देगा इसमें, ठीक है, आई इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है तुम्हारा म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो फ्लक्स रहता है, फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल, फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा बताओ, I1 के होगा, डायरेक्टली I1 के। I1 किसको लिखाऊं, दिस वन, I1 के होगा, ऐसा नहीं होगा, नहीं समझ में आ रहा है, आ गया। अगर मैं कांस्टेंट को प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊं तो क्या देना पड़ेगा, और यहां पे आएगा कौन, M, म्यूचुअल इंडक्टेंस। M को क्या बोलते हैं, लिख दो, समझ में आया थोड़ा बहुत। ये समझ में आया कि छापे जा रहे हो, आ गया समझ में, ठीक है। तुम इसको घर में जाके छापती हो कि छापती नहीं हो, इतना टाइम है तुम्हारे पास, मत करो ऐसा, दोबारा टाइम बर्बाद होता है ना। घर में जाके क्वेश्चन बनाया करो, टारगेट दिया उसको, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आना, कम मत बनाना। चलो हो गया, अच्छा समझ में आया कि छाप दिए बस ऐसा ही, आ गया, ठीक है। म्यूचुअल क्यों बोले, क्योंकि चेंज हो रहा था ऊपर वाले में और उसके पड़ोसी में क्या इंड्यूस हो गया, ईएमएफ, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। समझ में आया। और एम को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है। और इसका यूनिट कितना होगा, क्या होगा, बिल्कुल इसका भी यूनिट क्या होगा, हेनरी होगा। बोलो क्या, बिल्कुल बहुत बड़ी बड़ी क्वेश्चन बनते हैं, आता आसान है। हो गया, हटाओ, मैं हटाओ। अच्छा देखिए इसी में आ जाओ, थोड़ा छोटा कर देते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए एम क्या था आपका, म्यूचुअल इंडक्शन, या इंडक्टेंस बोल सकते हैं, चलेगा। देखो अब ध्यान दीजिए, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा,
यूनिट ऑफ एम, यहां पे भी आपका क्या होगा, हेनरी, ठीक है, इसको भी ऐसे ही दिखाते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पे हम लोग देख लेते हैं ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से बताओ, माइनस डी फाई बाई डी टी, यही होता है ना फॉर्मूला, पर लेंजुला को भूल मत जाना। डी फाई की जगह पे क्या रख देंगे बताइए, एम इंटू आई वन, अच्छा नहीं रखूंगा एम इंटू आई वन, चौंक रहे थे कुछ लोग, एम कहां से आ गया, एम कहां से आ गया, कांस्टेंट है, एम इंटू आई वन। अच्छा देखो इसको ना मैं सेकेंडरी कॉइल को फाई टू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, चलेगा क्या, सेकेंडरी को 2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ईएमएफ इन 2 कितना हो जाएगा आपका, ईएमएफ इन 2 कितना हो जाएगा, माइनस एम कितना हो जाएगा बताइए, डी आई वन बाई डी टी, लिख सकते हैं ऐसे। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन म्यूचुअल इंडक्शन। बिल्कुल हाँ, E2 क्यों लिख रहा हूं मैं, बिकॉज इंड्यूस किस में हो रहा है, सेकेंडरी में हो रहा है, इसलिए सेकेंडरी को देख रहे हैं हम लोग, समझ में आया। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग इस पे, लिखो एक क्वेश्चन, बताओ अब मैं लिखो, लिखना एन ईएमएफ of 0.5 volt and EMF of 0.5 volt is developed, and EMF of 0.5 volt is developed in the secondary coil, is developed in the secondary coil, कॉमा देके लिखना, when current in primary coil changes from 5 ampere to 2 ampere, 5 ampere to 2 ampere in 300 milliseconds, then calculate mutual inductance of the two coils, of the two coils. Then calculate mutual inductance of the two coils. देखते हैं, सही है, सही है। चलिए देखिए क्या दे दिया गया था आपको, क्वेश्चन में क्या गिवन था, सबसे पहले आपको क्या बताया था,
कि ईएमएफ कितना दे रहा है? ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है 0.5 वोल्ट, और क्या दिया है? करंट कितना चेंज हो रहा है? 5 एम्पियर से कितना जा रहा है? 2 एम्पियर। कितने टाइम ले रहा है? ठीक है, टाइम दे दिया है कि टाइम हमें ले रहा है इससे 300 मिली सेकेंड। 300 मिली सेकेंड मतलब क्या होगा? मतलब कितना हो जाएगा? 0.3 सेकंड। चलो ठीक है, मुझसे पूछा क्या गया है? म्यूचुअल कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, ये पूछा गया है कि m की वैल्यू क्या होगा। देखिए हमारे पास फॉर्मूला पता है, EMF इज इक्वल टू कितना होता है? m माइनस m, हाँ भाई, di बाई dt। EMF दे दिया 0.5, m मुझे नहीं पता, i कितना चेंज हो रहा है, इसको मैं 3 लिख दूं, डायरेक्ट चलेगा पॉजिटिव में लेके, और टाइम कितना है? 0.3, मतलब कितना आ जाएगा बताओ? 10, मतलब m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? 0.05। m इज इक्वल टू होगा 0.05 हेनरी, या फिर इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, मतलब मिली में लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं बताओ? 50 मिली हेनरी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? नोट कर लीजिए। हो गया? लिख लिए? चलिए जल्दी नोट करिए। हो गया? चलिए आगे चलते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक कॉइल देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। 2 कॉन्सेंट्रिक कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा ये देख रहे हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक कॉइल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। कॉन्सेंट्रिक कॉइल का मतलब क्या होता है? सेंटर सेम रहेगा, ठीक है। सेंटर क्या रहेगा दोनों का? सेम रहेगा। मैं 2 कॉन्सेंट्रिक कॉइल ले लिया हूँ, ठीक है। और चलो अब यहाँ पे रेडियस मैं मान लेता हूँ सबका, दोनों का अलग अलग रेडियस होगा। मैं मान लेता हूँ एक का रेडियस R1 है और दूसरे का रेडियस R2 है, ठीक है। मान लिया ऐसा, ठीक है। अब ध्यान देना, मुझसे पूछा जा रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक कॉइल। मैं मान लेता हूँ एक में करंट ना, चलो करंट नीचे वाला में भेज देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर चलो ऊपर वाला में भेजता है। करंट में भेज देता हूँ I2, भेज तो चलेगा। अब इसमें करंट आई जा रहा है, ठीक है, और आई चेंज कर रहा है, फ्लक्चुएटिंग आई मैं मान लेता हूँ, ठीक है। आई मान लो चेंज कर रहा है, ठीक है। छोड़ो रहने दो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या होगा बताओ? म्यू नॉट I2 बाई 2R2 होगा ऐसा। खुद से सोचो, सेंटर पे, इसके कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? म्यू नॉट I बाई 2R2, बिकॉज रेडियस R2 है ना, इसलिए कितना होगा? म्यू नॉट I2 बाई 2R2, ठीक है। अब ये ध्यान देना, फ्लक्स थ्रू 1 कितना होगा?
फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होगा बताओ, B इंटू A1, सॉरी फ्लक्स थ्रू 1 कितना लिख सकता हूं बताओ, B इंटू A1, क्योंकि हम लोग म्यूचुअल निकाल रहे हैं ना, तो करंट इसमें फ्लो हो रहा है उसके थ्रू, इस पे हम लोग क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब फ्लक्स, ठीक है, क्योंकि वहीं से तो म्यूचुअल इंडक्शन आएगा। देखो अब ध्यान देना, यहां से ध्यान देना, यहां पे क्या होने वाला है, इसको B इंटू A1, B कितना है तुम्हारा म्यू नॉट I2 बाई कितना हो जाएगा 2R2। अच्छा यहां पे कितना लिखूंगा बताओ, पाई R1 स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। अभी तक मैंने एक ही कॉइल माना हूं, ठीक है, दोनों क्या है सिंगल कॉइल है, हो सकता है यहाँ पे N1 कॉइल N2 कॉइल हो और यहाँ पे क्या हो N1 कॉइल हो, मैं उसको लेके चलता हूँ ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। एक काम करता हूँ, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि इसमें टोटल है N2 टर्न्स, ठीक है, मैं मान लेता हूँ इसमें N2 टर्न्स है और इसमें मान लेता हूँ N1 टर्न्स है, मान सकता हूँ ना ऐसा, क्योंकि यहाँ पे N2 टर्न्स घुमा हुआ और यहाँ पे कितना घुमा हुआ है N1 टर्न्स, ठीक है। अब उसके हिसाब से लिखते हैं फॉर्मूला, यहाँ पे सेंटर पे कितना हो जाएगा बताओ, सब कुछ सेम रहेगा, बस सेंटर पे फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा, मैं कर देता हूँ उसी को। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, फॉर्मूला कितना होगा बताओ, म्यू नॉट N2 I2 बाई कितना हो जाएगा 2R2। लिख सकते हैं कि खतरनाक लगा देख के, लिख सकते हैं ऐसा, सही है। चलो अब मैं निकाल रहा हूं फ्लक्स थ्रू 1 कॉइल 1, ठीक है, फ्लक्स थ्रू कॉइल 1, फॉर्मूला क्या होता है B इंटू A। मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण प्रोड्यूस होगा, ऊपर वाले के कारण, और एरिया कौन सा लूंगा मैं, 1 वाले का या 2 वाले का, 1 वाले का, क्योंकि फ्लक्स में 1 वाला निकाल रहा हूं इसलिए 1, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड देखो कितना होगा तुम्हारे यहाँ पे म्यू नॉट, अच्छा देखो इसमें कितना टर्न्स है, टोटल कितना टर्न्स है N1 टर्न, तो ये किसके लिए था, सिर्फ एक टर्न के लिए, तो N1 में मैं क्या करूंगा N1 से मल्टीप्लाई। नहीं समझ में आया, आ रहा है समझ में, सब ऊपर से जा रहा है, देखो ध्यान से, ये जो फॉर्मूला था B इंटू A, ये फ्लक्स थ्रू ईच कॉइल था, टोटल कितना टर्न है यहाँ पे N टर्न, तो N से क्या करूंगा मल्टीप्लाई, ये मैं लिख देता हूं फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, फ्लक्स लिंक्ड थ्रू ईच टर्न, और टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना है बताओ N1, तो N1 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या यहां तक समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से चला गया, आया समझ में, मैं फिर से बता दे रहा हूं, हम लोग निकाल रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक कॉइल, तो 2 कॉन्सेंट्रिक कॉइल था, एक में ऊपर करंट जा रहा था I और उसका नंबर ऑफ टर्न कितना दिया है N2, और नीचे वाला नंबर ऑफ टर्न कितना है N1, रेडियस ले लिया R1 और R2। अब ऊपर वाले के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, तो हमें फॉर्मूला पता है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट I2 बाई 2R2 होता, लेकिन नंबर ऑफ टर्न N था इसलिए N से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, सही है, ठीक है। इसको भी एक स्टेप लिख ही देता हूं, पता चले कि ये कैसे आ गया, तो सेंटर क्लियर हो जाता है म्यू नॉट सिंपल होता I2 डिवाइडेड बाय 2R2, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना रहता N2 से। ये क्या था बताओ, ये क्या है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू 1 टर्न, ठीक है, सिर्फ एक ही टर्न के कारण कितना होगा सेंटर पे ये होगा, ठीक है, समझ में आया। तो टोटल कितना टर्न था N2 था, तो N2 से मल्टीप्लाई कर दिए, सिमिलरली यहाँ पे है, ठीक है, बस पुट कर देना आंसर आ जाएगा। देखो φ1 इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा कितना, B कितना आ गया बताओ म्यू नॉट N2 I2 डिवाइडेड कितना हो जाएगा 2R2, और एरिया कितना हो जाएगा बताओ पाई R1 स्क्वायर, और कितना हो जाएगा बताओ N1। बस इसको रीअरेंज कर दो, कुछ कटेगा तो नहीं यहाँ पे, है ना, कुछ दिख रहा है कटने लायक नहीं दिख रहा है, तो φ1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा म्यू नॉट N1 N2 I2 कितना हो जाएगा बताओ पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड कितना हो जाएगा 2R2। यहाँ तक नोट करो, यहाँ तक नोट करो, अभी तक M नहीं निकाले, यहाँ तक नोट करो बस। ये समझ में आया नहीं आया, आ गया, एक स्टेप बस और है, यहाँ से बस एक स्टेप और है, यहाँ तक नोट करो, यहाँ से निकल जाएगा। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना रहेगा, मैं डेरिवेशन मत याद रखना, मैं फॉर्मूला बस दिखाऊंगा लास्ट में, जिनको भी खतरनाक लग रहा है 2 मिनट वेट करो, फॉर्मूला क्या पैरा से रख लेना उसको, कुछ नहीं कर सकते उसके, है ना।
हो गया? हो गया, बताओ मैं आगे। अच्छा देखो, फाइव को ही मैं क्या लिख सकता हूं, m इंटू I2 लिख सकते हैं, m इंटू I2 लिख सकते हैं ना। फाइव बराबर क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन में, m इंटू I। अब I कितना जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें तो कोई करंट जा ही नहीं रहा है, ठीक है। m इंटू I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, थोड़ा छोटा कर देता हूं, ठीक है। m इंटू I2 इज इक्वल टू इतना होगा म्यू नॉट n1 n2 I2 पाई r1 स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा, कुछ कैंसिल हो गया क्या देखो तो, मतलब m किस पे डिपेंड कर रहा है, म्यू नॉट n1 n2 पाई r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r2। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना, फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। जिनको भी खतरनाक है डेरिवेशन रट्टा मार लेना, इसको चलेगा। हो गया, लिख लिया आप लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलें, हटाओ मैं, हो गया, चलो। एक और छोटा सा टॉपिक है इसी में, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। इसमें भी आसान है, ध्यान दो, यहां पे दो सोलेनॉइड रहेगा, ठीक है, ये है, और एक दूसरा सोलेनॉइड लेता हूं, ठीक है, दिख रहा है दो सोलेनॉइड है इसमें, ठीक है। और मैं मान के चलता हूं ऊपर वाले में करंट I1 जा रहा है, ठीक है, इसको ना 1 मान लेता हूं कॉइल को, और इसको अंदर वाले को 2 मान लेता हूं, चलेगा, ठीक है। और करंट मैंने I1 ऊपर वाले में फ्लो करा दिया, ठीक है, ऊपर वाले में करंट फ्लो करा दिया, ठीक है, और यहां से मुझे निकालना है, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर ये लॉन्ग सोलेनॉइड है, इनफाइनाइट मतलब लॉन्ग सोलेनॉइड है, ठीक है, ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस पे निकाल लेता हूं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड क्या होगा बताओ, म्यू नॉट N1 ले लेता हूं, और इसको N1 मान लेता हूं, चलेगा। N1 क्या है बताओ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये फर्स्ट में हो जाएगा, ठीक है, और N2 भी वही है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ सेकंड में, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलो अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या होगा, यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड कहां प्रोड्यूस होगा बताओ, सेंटर पे, तो फ्लक्स थ्रू 2 कितना हो जाएगा बताओ, B इंटू A2 लिख सकते हैं ऐसा। मैं देखो क्या हुआ, कॉइल 1 में करंट गया, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ एक्सिस पे। अब उस वो मैग्नेटिक, अगर इसमें करंट चेंज होगा तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, चेंज होगा, और उससे फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। चलो तो φ2 कितना होगा, B इंटू A। अब B कितना है तुम्हारा, अच्छा देखो
मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्न मैं मान लेता हूँ N2 है, सेकंड वाले में N2 है ना नंबर ऑफ टर्न सेकंड कॉइल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा। ये है आपका, इस बात को बस याद रखिएगा, ये है फ्लक्स लिंक्ड थ्रू ईच कॉइल, ठीक है, थ्रू ईच कॉइल। टोटल नंबर ऑफ, मैं मान लेता हूं L यहां पे दे दिया रहेगा, तो मैं L लिख देता हूं। L है लेंथ ऑफ सोलेनॉइड्स, ठीक है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड्स आपको गिवन है। ये फ्लक्स लिंक थ्रू ईच कॉइल हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स कैसे लिख सकते हैं बताओ? टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न इनटू फ्लक्स थ्रू ईच कॉइल। अब चाहिए नंबर ऑफ टर्न, तो हमें पता नहीं है, कैसे निकाल सकते हैं? लेकिन N2 पता है, तो कैसे निकाल सकते हैं बताओ? सिंस मुझे पता है कि देखो N2 इज इक्वल टू कितना होगा, कैपिटल N2 बाई L, यानी कैपिटल N2 कितना हो जाएगा, N2 इंटू L, यहाँ पे N2 रहेगा ना, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा बताओ, N2 इंटू L, और ईच कॉइल का थ्रू फ्लक्स कितना है बताओ, B इंटू A2, ठीक है, B इंटू A2। अब B कितना होगा, म्यू नॉट N1 I1। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? लगभग लग रहा है सेम उसी के जैसा, पहले जैसा देखे थे हम लोग, ठीक है। और इसमें भी ना बस फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, N2L, और B के जगह पे क्या लिख सकते हैं बताइए, म्यू नॉट N1 I1, और एरिया 2 कितना होगा, R2 स्क्वायर, सॉरी R2 ले लेता हूँ, कुछ भी सर्कुलर ही रहेगा ना, पाई R2 स्क्वायर ले लेता हूँ, कितना होगा बताओ? टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला कितना आ गया बताओ, म्यू नॉट N1 N2 I1, और कितना था L बाई R स्क्वायर, जो भी है R2 स्क्वायर ले लियो, ठीक है। अब फिर से वही होगा, घिसा बेटा स्टोरी, ठीक है। टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, M इंटू कितना होगा I1। अब फिर से पुट करूंगा तो I1 I1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो M की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट N1 N2 L, और कितना हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। बस समझ में आया, बस नोट कर लीजिए, फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग। बस फॉर्मूला याद रखना, डेरिवेशन बस समझाने के लिए बताया हूं, ठीक है।
हो गया, लिख लिए। अरे हो गया, कितना सारा था, मतलब क्या कर क्या रहे तुम लोग, फंस गए क्या? लिख लिए, समझ में आया कैसे हुआ कि रट्टा मार लिए पूरा? अरे देखो ना, इसमें करंट फ्लो हो रहा था, ध्यान दीजिए, यहाँ पे फिर से समझा दे रहा हूं। ऊपर वाले कॉइल में करंट फ्लो होगा, अब सोलेनॉइड में करंट फ्लो होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस हुआ और पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड मान लो इससे पास कर गया, ठीक है, अगर मैं करंट चेंज करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर में क्या होगा? चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा। और फ्लक्स चेंज होने से क्या इंड्यूस होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो बस वही, तो सोलेनॉइड के कारण फ्लक्स का फार्मूला, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? म्यू नॉट एन आई। तो पहले के लिए था इसलिए N1 I1 लिख दिया। अब देखो, फ्लक्स लिंक थ्रू ईच कॉइल, फार्मूला क्या होता है? B इंटू ए। मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण प्रोड्यूस हुआ है? पहले वाले कारण। अच्छा, टोटल फ्लक्स क्या होता है? टोटल फ्लक्स कितना होगा? नंबर ऑफ टर्न इंटू फ्लक्स थ्रू ईच कॉइल, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्न को कैसे लिख सकते हैं? हमें फार्मूला पता है, नंबर ऑफ टर्न पर न्यूटन कितना होता है? N/L। तो यानी N2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्मॉल n इंटू L। अब यहां से पुट कर दिया और इसको सॉल्व कर दिया, बस और कुछ नहीं। समझ में आया? यहां से फ्लक्स आ गया और मुझे पता है इंडक्शन में फ्लक्स, म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है फार्मूला? फ्लक्स इज इक्वल टू M इंटू I1। अब यहां से I से I कैंसिल हो गया और M की वैल्यू इतना आ गया। समझ में आया? समझ में आप लोग को आया? हटाओ मैं इसको, ठीक है। अब यहां पे एक नया टर्म आता है, उसको ही बता ही देता हूं। कपलिंग फैक्टर। देखो ध्यान से, यहां पे कपलिंग फैक्टर क्या होता है? ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां पे क्या होता है? साथ साथ में 5 लाख। ध्यान दीजिए यहाँ पे, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। कपलिंग फैक्टर क्या होता है? मैं मान लेता हूं इसका, ये एक कॉइल है और इसका सेल्फ इंडक्टेंस ना L1 है और इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2 है। ये मैं लिख देता हूं, सेल्फ इंडक्टेंस है, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, ये भी सेल्फ इंडक्टेंस है, ठीक है। और अब देखो ये होता क्या है, यहां पे यहां से मान लो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, मैं ऐसा मान ले रहा हूं कि इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है, I1 मान लेता हूं, ठीक है, चलेगा। I1 करंट फ्लो हो रहा है तो इसके कारण क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू लिंक्ड हो गया है, ठीक है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकला और कुछ मैग्नेटिक फील्ड ना इसके थ्रू लिंक्ड हो गया। अगर पूरा का पूरा लिंक्ड हो जाएगा तो मैं मतलब कपलिंग फैक्टर को K से दिखाते हैं। कपलिंग फैक्टर ना K होता है, मैं बता देता हूं, इसको हम लोग कपलिंग फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। M यहां पे मैं ये लेता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है, आपको गिवन रहेगा। M है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, K का फॉर्मूला होता है M डिवाइडेड बाय अंडर रूट L1 L2। इसको डेरिवेशन नहीं करते हम लोग, बस इतना होता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। कपलिंग फैक्टर, कपलिंग फैक्टर आपको क्या बताता है? कितना फ्लक्स इसके थ्रू जा रहा है, ठीक है, कितना फ्लक्स जा रहा है। मैं इसको लिख देता हूं, डिसाइड हाउ मच flux passes through secondary coil। passes through secondary coil, ठीक है। ये आपको ये बताता है कि कितना फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के थ्रू जा रहा है। ये प्राइमरी कॉइल है, ये आपका क्या है? सेकेंडरी कॉइल। कितना फ्लक्स जा रहा है उसको हम लोग कपलिंग फैक्टर बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अब इसके 3 कंडीशन होता है, वही बता ही देता हूं, जल्दी से नोट कर लीजिए जल्दी। ये आपका प्राइमरी कॉइल है ना, ये प्राइमरी कॉइल है और ये आपका सेकेंडरी कॉइल है।
क्या फिर पूरा देखो, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए थोड़ा स्किप किया मैं, ठीक है। बिल्कुल अभी तुरंत। ओ क्वेश्चन कौन सा? अभी वाला ना, वो डिस्कशन वाला ना, हाँ कर रहे हैं अभी तुरंत। हो गया। L1 L2 क्या आपका? सेल्फ इंडक्टेंस है, और M क्या आपका? म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ठीक है। अब K की वैल्यू ना 0 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। K की जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच में लाई करता है। 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और दोनों के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। अब कब 1 होगा, कब 0 होगा, और कब 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, इसका कंडीशन बताता हूं। बताऊं मैं? चलिए देखिए, तीनों केस बता देता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये बस लिख लीजिएगा, K लाइज बिटवीन, कहां से कहां लाई करता है? 0 to 1। चलो मैं तीनों फिगर यहीं पे बना देता हूं। अगर कुछ ऐसा दिया है, ठीक है, इधर से आपका प्राइमरी कॉइल है, एक मिनट थोड़ा अच्छा सा फिगर बनाओ। मान लीजिएगा आप लोग इधर ये प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, ये आपका प्राइमरी था, ठीक है, और यहीं पे सेकेंडरी कॉइल आ गया, ठीक है। उल्टा बना दिया, प्राइमरी को बड़ा बनाता हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक ठाक दिखना चाहिए बस। पहले सेकेंडरी बना देता हूं, उसके बाद प्राइमरी। ये आपका प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी। अब इसमें खुद से बताना कपलिंग फैक्टर कितना होगा। कपलिंग फैक्टर कितना आना चाहिए? 1, क्योंकि पूरा का पूरा फ्लक्स क्या होगा, दूसरे में चला जाएगा। यहाँ पे K की वैल्यू कितना हो जाता है? 1। अगर K की वैल्यू 1 हो गया, मतलब K बराबर फॉर्मूला होता क्या है? M डिवाइडेड बाय अंडर रूट L1 L2, मतलब अंडर रूट L1 L2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? M, यानी L1 L2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? M स्क्वायर। काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जब दो प्राइमरी और सेकेंडरी एक दूसरे पे ओवरलैप कर गया, मतलब सोचो ना, जितना फ्लक्स प्रोड्यूस होगा प्राइमरी के थ्रू, उतना ही किसके जाएगा? सेकेंडरी, क्योंकि सब उसी के अंदर में आ जा रहा है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? लो प्रिया, नहीं आया? कुछ भी नहीं आ रहा है? देखो ध्यान दो, इधर क्या बोला, ये कपलिंग फैक्टर क्या बताता है कि कितना परसेंट ऑफ फ्लक्स प्राइमरी से सेकेंडरी में लिंक्ड हुआ है। बस समझिए, मुझे ये बताता है कि यहां से मान लो कुछ फील्ड लाइन निकला, मैं मान ले रहा हूं जितना फील्ड लाइन निकला ना, सब के सब इसके थ्रू पास हो गया, मैं मान ले रहा हूं। ये K हमें ये बताता है कि कितना फील्ड लाइन पास हुआ है सेकेंडरी के थ्रू, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? K दिस। अब यहां पे देखो ओवरलैप कर गया, मतलब प्राइमरी में मान लो करंट फ्लो हो रहा है, अब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो जितना मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी में रहेगा, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड किसके थ्रू पास हो जाएगा? सेकेंडरी के थ्रू। इसीलिए कपलिंग फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। नहीं समझ में अभी भी आ गया? चेहरे बना के बैठे रहते हैं, अब मुझे स्कैन करना पड़ेगा सबका चेहरा, फिर मुझे दिखेगा अरे ये क्या हो रहा है। अब पूछ लिया करो, ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब डॉट पूछोगे काले पानी का सजा दिया जाएगा, ऐसा बोलता हूँ क्या? कुछ भी करते हो क्या? बस हो गया, बस इसका एक और केस बता दूंगा। मुझे 2 टॉपिक बस बचा है ना कल का बताने के लिए, डिस्कस करते हैं। हाँ कल खत्म हो जाएगा, कल ये चैप्टर खत्म करना है। बिल्कुल फ्रेंड, तभी तो मैं जल्दी से खत्म करूंगा ना, मेरे पास टाइम बचा रहा। हो गया यहाँ पे, हटाओ इसको। इसका दूसरा केस देख रहे हैं, ध्यान दीजिए अब यहाँ पे, इधर ध्यान दीजिए। दूसरा केस देखिए,
बीच में कुछ एयर गैप आ गया और ये यहाँ पे हो गया सेकेंडरी कॉइल। ये आपका प्राइमरी है और ये आपका सेकेंडरी है, ठीक है। ये एयर गैप है कुछ, ठीक है, कुछ गैप आ गया है। इसमें जो K की वैल्यू है ना, ये लाई करता है 1 और 0 के बीच में। थर्ड केस देख लेता है यहीं पे तुरंत, थर्ड केस। इंसुलेटर नहीं आएगा इसमें। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। बताओ कितना फ्लक्स लिंक होगा? दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गया। क्या अगर फ्लक्स लिंक होगा कि नहीं होगा? इसको ऊपर बना देता हूं, दिख नहीं रहा है। पहले यहाँ पर नोट करिए, उसके बाद बनाऊंगा। नोट करिए यहाँ तक जल्दी। देखो ना, अगर गैप हो जाएगा तो क्या पूरा का पूरा फील्ड लाइन इसके थ्रू पास होगा? क्या नहीं होगा, कुछ फील्ड लाइन दूर चला जाएगा। तो इसके कारण कपलिंग फैक्टर क्या होगा? 1 से कम होगा, क्योंकि 100% पूरा का पूरा पास किस में हो जाएगा? इसमें देखो, जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उतना पूरा का पूरा किस में पास हो जाएगा? सेकेंडरी में। इसलिए यहाँ पे K की वैल्यू कितनी हो गई थी? 1। और यहाँ पे पूरा का पूरा पास नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे K की वैल्यू कहां से कहां लाके 0 से 1 के बीच में लाई करते हैं। समझ में आ रहा है? बताओ। थर्ड वन, परसों से आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है? ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो क्लास मत मिस करना, उसको मैं जल्दी खत्म करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे जल्दी से स्टार्ट करना है। क्या? रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हो जाएगा आप लोग को अगले वीक में, वेडनेसडे या थर्सडे से, ठीक है, वेडनेसडे से। हाँ करवा दूंगा। नहीं 2 दिन में कैसे उड़ा दूं? क्या लिख के? हटाऊं इसको, हटाऊं? थर्ड केस आप लोग खुद से सोच ली, बता दिया था मैं थर्ड केस को कि दोनों एक दूसरे से क्या हो जाए, इसमें कोई म्यूचुअल रहेगा ही नहीं, नफरत हो गया एक दूसरे को। बताओ, इसमें कितना भी करंट फ्लो करा तो क्या इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगा? नहीं करेगा। और नहीं करेगा तो यहाँ पे K की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। नहीं समझ में आया? चलो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जनरेटर को कल करेंगे। चलिए, हाँ मैं कुछ होमवर्क दिया था तुम लोग को, वो क्वेश्चन मैं क्लास भी करवा रहा हूँ, क्लास में करवाऊँ सर? है जैसे याद आ रहा है, नहीं करवाऊँ? तुम लोग को नहीं करवाऊँ क्लास में? चलो अच्छा ठीक है। हाँ आ जाइए आप लोग बिगिनर बॉक्स 1 में। क्वेश्चन मैं तुम्हें अलग से बता दे रहा हूँ। बिगिनर बॉक्स 1 में आ जाइए आप लोग। कुछ डॉट है? बिगिनर बॉक्स 1 को देखिए आप लोग। सभी लोग ट्राई तो किए ना बिगिनर बॉक्स 1 में को? चलिए देखिए बिगिनर बॉक्स क्वेश्चन नंबर कौन सा है? बिगिनर बॉक्स 1 में क्वेश्चन नंबर कौन सा डॉट है? चलिए चलिए क्या दिया है सेकंड में, ध्यान दीजिए आप लोग। क्या दिया है? अ कॉइल ऑफ n टन, एरिया A दिया है, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। If it is turned through 180 degree,
ओके अबाउट इट्स एक देख ध्यान दो टफ नहीं था। इस टाइप के क्वेश्चन बताया था क्या मैं क्लास में बताया ऐसा क्वेश्चन? बिल्कुल भाई देखिए ऐसा दे दिया था, आपसे ये बोला गया है कि यह कॉइल है, एन टर्न है, ठीक है, एन टर्न बोल दिया इसमें है, ध्यान दीजिए एन टर्न है, और आपसे क्या बोला है, एरिया कितना दिया है, एरिया ए है, क्वेश्चन नंबर 2 है बिगिनर बॉक्स 1 का। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब कुछ ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा बाहर कहीं भी होगा, ठीक है, मैं अंदर ले लेता हूं, चलेगा, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितने दे दी है, बी, ठीक है। चलो अब बोला गया है इसको टर्न किया गया कितने एंगल से, 180 डिग्री से, तो आपसे पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, ठीक है। तो देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, डी, ऐसे ले लेते हैं, पहले तो ऐसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब डी फाई बाई डी टी, यानी फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, टाइम, होगा ऐसा। अब फाई का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, तो बी ए कॉस थीटा फाइनल, थीटा फाइनल होगा, माइनस बी ए कॉस थीटा इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम कितना दिया, 2 सेकंड, फाइनल थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, इनिशियल थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, कर दो सब कुछ तो सेम रहेगा, ऐड हो जाएगा, डायरेक्ट लग रहा है, तो फाइनली फॉर्मूला क्या आएगा, बी ए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा बी ए। आंसर कितना दिया, आंसर क्या दिया, आंसर दिया कुछ, अच्छा एन भी था ना, एन नंबर ऑफ टर्न तो हम लोग लिए ही नहीं, ये एक टोटल कितना टर्न है, एन टर्न है ना, तो एन से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना सब में, ठीक है, कितना हो जाएगा बताओ, एन बी है, बस यही था। नेक्स्ट हाँ उतना कर लो, उतना समझदार हो तुम लोग, मैं मान के चल रहा हूँ, माइनस कितना हो जाएगा एन बी ए होगा ना, देखो ना cos 180 माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा cos 0 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में माइनस 2 रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अच्छा 3 होमवर्क दिया था कि नहीं तुम लोग को, मैं बिगिनर बॉक्स दिया हूं ना, 4 होमवर्क नहीं दिया हूं है ना, तो आज दे देता हूं। अच्छा ऑलरेडी होमवर्क है ना बहुत सारा, ठीक है उसको बना लो, कल दूंगा फिर मैं होमवर्क उसको। हाँ कर लो चलेगा, लेकिन 2 घंटे टाइम रखना अपने पास, कोशिश करो ना, कोशिश करो, कोशिश करने से हो जाएगा, नहीं कम करो टाइम, ठीक है। अच्छा आप लोग को जो 100 क्वेश्चन दे रहा हूँ, पूरा दिन बैठ के नहीं बनाने के लिए 100 क्वेश्चन है, पता है ना, टाइम लिमिट कितना दिया गया है, 1 घंटा नहीं, कुछ ज्यादा कम हो जाएगा, 2 घंटे में बनाना है, ठीक है, 100 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में बनाना है, ठीक है। चलिए बिगिनर बॉक्स 2 के पास आ जाते हैं हम लोग, बिगिनर बॉक्स 2 में क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड ना, ठीक है। चलिए बिगिनर बॉक्स 2 में आ जाइए आप लोग जल्दी, तुम लोग सभी लोग क्वेश्चन नहीं बनाते हो क्या, सही में, हाँ तब तो ठीक है, ये समझ में आया, ऊपर से चला गया सब आ गया, ठीक है। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी लोग रेगुलर हैं, जो भी लोग रेगुलर आ रहे हैं, उनको मैं यही बोलूंगा, जितना भी होमवर्क दिया जा रहा है आपको ईमानदारी से बनाते रहिए, ठीक है, अगर रिजल्ट चाहते हैं तो, नहीं तो फिर बिंदास रहना। चलिए बिगिनर बॉक्स 2 में जा रहे हैं हम लोग जल्दी से,
बिगिनर बॉक्स 2 में क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 1 का पार्ट थर्ड, 1 का पार्ट थर्ड। कैपेसिटर था ना यहाँ पे, कैपेसिटर दिया ना, और बी इंक्रीजिंग है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है आउटवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड को कैसा नेचर दे दिया है? इंक्रीजिंग। कैसा इंड्यूस्ड होगा करंट? डिक्रीज करने वाला। तो कैसे जाएगा बताओ? इनवर्ट जाएगा। इनवर्ट जाने के लिए कैसा होना चाहिए? क्लॉकवाइज। मतलब करंट कुछ ऐसा जाएगा, है ना, करंट ऐसा जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव प्लेट होना चाहिए और ये नेगेटिव प्लेट। एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। अरे आउटवर्ड है ना मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस होगा तो क्या करना चाहेगा वो? उसको कम करना चाहेगा। कम करने के लिए किधर जाएगा वो? अंदर। और अंदर जाने के लिए इंड्यूस करंट किधर होगा? क्लॉकवाइज। एक कंफ्यूजन होता है क्या तुम लोग को बार बार? अरे सेल थोड़ी ना, ये कैपेसिटर है। सेल है ये, कैपेसिटर है। क्या मैग्नेटिक फील्ड कहाँ अंदर है? ये डॉट डॉट लिखा दिख रहा है। मैं समझ गया, थोड़ा ज्यादा देर बढ़ा दिया। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कौन सा? रहने दो, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं थोड़ा ज्यादा देर बढ़ा दिया ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है। हाँ, करंट जहाँ पर जाता है वहाँ पे पॉजिटिव होता है ना।